नमस्कार, ये तस्वीरें हरियाणा के करनाल से देख रहे हैं। जानकारी दे दें, विधानसभा चुनाव नजदीक है, सभी पार्टियां अपनी तैयारियां कर रही हैं। इसी के चलते आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप पाठक भी आज करनाल में पहुंचे हैं। वहीं उनके द्वारा केजरीवाल गारंटी ट्रेनिंग जो है उनके कार्यकर्ताओं को दी जा रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने क्या कुछ करना है वो कार्यकर्ताओं के साथ आज बैठक भी कर रहे हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में वो आम आदमी पार्टी का भविष्य कैसे देखते हैं और भी तमाम सवाल उनसे पूछेंगे। हमारे आप लोगों से यही अपील है, वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। 30 दिन बचे हुए हैं, तो इन 30-40 दिनों में आम आदमी पार्टी अपने कैंपेन को और भी ज़्यादा इंटेंसिफाई करेगी और आने वाले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी जो केजरीवाल जी ने जो गारंटी दी थी उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे। हर घर में जाएंगे, हर घर में जाकर जनता को बताएंगे कि बाकी की पार्टियों से प्रश्न पूछो कि इनने क्या किया है। अगर ये आपसे वोट मांगने आए तो इनसे ये पूछो कि पिछले 5 साल 10 साल या जब भी आपको सरकार बनाने का मौका मिला था आपने क्या किया है। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम किया है दिल्ली में, पंजाब में और पूरे देश के लिए जो उनका विज़न है जनता के सामने रखेंगे। बिजली की गारंटी, रोज़गार की गारंटी, शिक्षा की गारंटी, स्वास्थ्य की गारंटी, महिलाओं के सम्मान की गारंटी, ये सारी गारंटी कार्ड उनको देकर उनको समझाकर इस बार हरियाणा में बदलाव के लिए उन सबको जागरूक करेंगे और वोट डलवाएंगे। सर, किस तरीके से देखते हैं विधानसभा चुनाव, क्योंकि अब अलग अलग यात्राएं निकाली जा रही हैं, आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी? हमारी रणनीति हमने बताया कि अभी लोकसभा वाइज बड़ी रैलियां होंगी और रैलियों के साथ साथ हम जो गारंटी केजरीवाल जी ने दिया है उसको घर घर तक लेकर जाएंगे। रहा सवाल बाकी के पार्टियां क्या कर रही है, उसमें ज़्यादा कुछ बोलने का है नहीं। आप इनके पिछले साल, पिछले सारे इलेक्शंस आप देख लो, ये वही झूठ बोलते हैं। जो झूठ पिछली बार बोला वही झूठ इस बार आके बोल देंगे, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा। सिर्फ लड़ाई दो तरफ से है, एक तरफ सच्चाई है और दूसरे तरफ पैसे का, पावर का, धन बल है, असत्य है। सर, सत्य और असत्य के बीच की लड़ाई है, बड़ा सिंपल। पोस्टर वार हो रहा है, नायब सिंह सैनी और मनोहर लाल के पोस्टर छपे हैं जिसमें उनके रोते हुए चेहरे। वो जिसको जो करना है करे। देखो, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि खट्टर साहब को बीजेपी ने हटाया ही इसीलिए क्योंकि बीजेपी की आपस में मीटिंग हुई। मीटिंग में इनको ये पता चला कि यार पूरा बेड़ा गर्क कर दिया खट्टर साहब ने और भाजपा की सरकार ने कुछ कर नहीं पाया, तो खट्टर साहब को हटा दिए। अब हटाने के बाद नायब सिंह सैनी साहब को लेकर आए हैं, पर दो चीज़ें हैं। सैनी साहब पहले से भी थे सरकार में, इधर थे, खास आदमी थे इनके, भाई घोषणा मंत्री। इतने दिन में क्या किया उन्होंने? भाई पहली बार नया आदमी आया तो बात होती है, ये तो यहीं थे सरकार में, इतने दिन में आपने क्या किया? अब आगे घोषणा पे घोषणा। जनता बड़ी सयानी है, या घोषणा करने से नहीं होगा। जो ईमानदारी से आप काम किए हो वो बताओ। और हाँ, हमारी बहनों के साथ अन्याय करना बंद करो। ये तुम वहाँ तक राजनीति, ओलंपिक तक राजनीति में पहुँच गए। ये ऐसी गंदी राजनीति हरियाणा में चलेगी नहीं। किरण चौधरी राज्यसभा जा रही हैं, कांग्रेस पार्टी ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा, किस तरीके से देखते हैं इस राजनीति? वो आपस में वो लोग जाने, हमें सिर्फ इससे मतलब है कि हरियाणा में जनता के लिए स्कूल कैसे बनाएं, अस्पताल कैसे बनाएं, यहाँ पर रोज़गारों को रोज़गार कैसे दिलाएं, किसानों का सम्मान। हमें इन सब चीज़ों पे आप बात करो, बाकी इसकी टोपी उसकी टोपी, ये वो अगड़म बगड़म उससे दूर आप लोगों का। केजरीवाल जी बाहर आएंगे, क्यों बाहर नहीं आएंगे? देखो, अगर आप गलत किए नहीं हो, हम तो कॉन्फिडेंट है, हम तो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है, तो बाहर तो आना ही है। आज नहीं आएंगे, कल नहीं आएंगे, परसों। लेकिन इनके षड्यंत्र देखो, जैसे ही हरियाणा के चुनाव में हम एक्टिव हुए थे चुनाव के लिए, तब से केजरीवाल जी को अंदर रखा है और अभी चुनाव भी इन्होंने 10-15 दिन 20 दिन पहले कर लिया और केजरीवाल जी बाहर ना आ सके करके उनको देखो ईडी के कोर्ट ने बरी कर दिया है, लोअर कोर्ट ने बरी कर दिया है। अब जबरदस्ती ये सीबीआई लाकर उनको, तो क्लियर कट मुद्दा एक है कि केजरीवाल को कैसे भी अंदर रखो और जल्दी जल्दी चुनाव करा लो। पर इनको मालूम नहीं है कि जनता खुद इस बार बदलाव के लिए तैयार है। कौन है मुख्यमंत्री पद का चेहरा आम आदमी पार्टी में? वो तो देखेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे तो वो पार्टी तय कर लेंगे। बीजेपी के वित्त मंत्री हैं जेपी दलाल जी, उनकी तरफ से बयान दिया गया कि भाजपा जो सरकार वर्तमान है वो 6 महीने में जो है उनको तोड़ देगी। तो मैं सुना नहीं, फिर से कहिए। जेपी दलाल का एक बयान आया है, जो भाजपा सरकार है, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, अगर किसी और पार्टी की सरकार बनेगी। हाँ, नहीं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं ये भाई साहब। ये कह रहे हैं कि अगर दूसरी सरकार भी बनी तो भी हम उसको तोड़ देंगे, तो ये कर ही रहे। आप एक एक राज्य को उठा लो,
ये सारे राज्य दर या इनके दो ही तरीका है, शाम दाम दंड भेद से चुनाव जीतो और जहां चुनाव हार जाओ वहां चुनाव को खरीदो। अभी झारखंड में ये क्या कर रहे हैं, महाराष्ट्र, मतलब आप गिना सकते हो। तो ये भाई साहब बिल्कुल सही बात कह रहे हैं और इसीलिए इनको भगाना ज़रूरी है, इसीलिए इनका सूपड़ा साफ करना ज़रूरी है कि ये तोड़ मरोड़ धंधा, आपको बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है, आपको ये चिंता है कि सरकार बन गई तो इसको तोड़ देंगे। मतलब शर्म आनी चाहिए उनको। आप उनसे जाके प्रश्न पूछना कि आपको थोड़ी बहुत शर्म है, अगर शर्म है तो छोड़ दो राजनीति। जेजेपी के महासचिव का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की टिकटें बीजेपी के दफ्तर में बटेंगी। यार ये सब इनसे आप जाके पूछो, हमें नहीं पता। हमारी पार्टी में मेरिट के बेसिस पे टिकट बटनी। क्या पूछना चाहूँगी